काले कितने बैठे वहाँ समाज की बेटे बहू बेटियों की इज्जत उठती रहेगी बगल के कमरे में। क्या एक अधिकारी डिजाइन करेगा तब बोलोगे? खुद से बोलना पड़ेगा। सरकार का दोष है, तुम्हारा दोष है। यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कानून 302 भी है और चोरी का भी है, तो क्या लगता है उसका भी विरोध जाएगा? आप ये बताइए, जाति आधारित भेदभाव में आपने मान लिया जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है संघोषित अपराधी, ऐसा बीएनएस या बीएनएस में नहीं होता कि मान लिया जाता है कि मर्डर करेगा वो सामान्य वर्ग का ही करेगा या कोई किसी दूसरे वर्ग का करेगा। इसमें मान लिया है आप, इसलिए ये ड्रैकोनियन लॉ है जो आपका सिविल वॉर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एलआर, आपके ठाकुर, इसके साथ आपके जो पटेल, क्षत्रिय, कुर्मी, यादव, सब 3-4 साल में आपस में लड़ मर रहे हो क्योंकि आपने पूरा सामाजिक ताने को छत विछत कर दिया सिर्फ इसलिए या तो राज्य सरकार को चुनाव प्रभावित कर दिया या इसी तरीके से जो यहाँ की मशीनरी है उसको कंट्रोल कर। आगे का क्या निर्णय रहेगा? आगे का जो सबसे पहला जो है 7 तारीख को मैंने अल्टीमेटम दिया है कि 6 तारीख तक ये पार्लियामेंट्री सेशन बुलाएं। जो अभी आपका जनाधार खत्म हो चुका है, आपके पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जो ये मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के पुतले कटआउट जूते की माला पहना के चप्पलों से मारते हुए आग लगाते हुए आपने देखे होंगे वीडियो प्रदर्शन हुए हैं। ये आपको बताता है कि समाज का जो कोर, भारत की आत्मा पे आपने जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 के माध्यम से हमला किया है, आपका जनाधार खत्म हो चुका है। अब आज की डेट में आप चुनाव लड़ेंगे, 0 सीट आपको मिलेंगी। अब आपके पास एक ही इच्छा है जो इससे भी गंदा कानून, यूजीसी रेगुलेशन से भी गंदा कानून है SC/ST एक्ट। आपको 85% लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए चलते जो फर्जी SC/ST एक्ट लगाते हैं, 95% जो है फर्जी SC/ST एक्ट लगता है, आप उसकी भावना को सम्मान करते हुए 7 तारीख तक SC/ST एक्ट को रिपील कर लें। ये जो देशव्यापी प्रदर्शन होगा, आप जो है एक तरीके से जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप दोनों को जल्द ही गुजरात जाना पड़ेगा। बाकी विदेश में तो ये आप देख ही रहे हो, एप्स्टाइन फाइल खुली है, क्या क्या ये करके आते हैं, इन्हीं लोगों से पूछिए। सुना जा रहा है आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और 2027 में राजनीति का पहले मतलब ये पहले अपने नेताओं को हम समझा दें, उसके बाद हम जो विचार करें। पहले हम जनप्रतिनिधि होने का मतलब इनको समझाना है। अगर कोई पार्टी टिकट देती है पार्टी, अरे अभी तो एक अब चल तो रहा है, वो चलाओ ना खूब। माता प्रसाद पांडे जी ने हमें कॉल किया, चलाओ भैया, तो सामने बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे ने नहीं कॉल किया क्योंकि अभी जो है वो आका का कॉल नहीं आया। तो कौन सी पार्टी का समर्थन करेंगे? मैंने कहा पहले मैं इन नेताओं को जनप्रतिनिधि पहले बताऊं तो कैसे होता है, पहले यहाँ पे आए, यहाँ आने से डरें। जैसे अभी अखबारों को बोला गया, अब इनको मत दिखाना है, पोल खोले पड़े हैं क्योंकि अंदर का आदमी सही बता रहा है इनकी कहाँ प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे एक माननीय जनप्रतिनिधि है दिनेश शर्मा जी, उन्होंने किसी ने रिपोर्टर ने पूछ लिया, अलंकार मूर्ति जी ने रिजाइन कर दिया, क्या कहना है? कहते हैं चुनावी कीड़ा काटा है इस आदमी को, आपको संपत्ति अर्ज कर ली है। इनसे जरा आप लोग पूछिए, आपने 4 बार चुनावी कीड़ा काटा, पहले 2 बार मेयर बने, एक बार राज्यसभा में हैं, एक बार डिप्टी CM बने, कितनी अकूत संपत्ति अर्जित कर ली। कहीं दुबई में पूछ लीजिएगा, प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी पूछ लीजिएगा। हम बता रहे हैं, बड़े विवेक से बता रहे हैं, मुझसे ऐसे पूछिएगा कहीं दुबई में आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है, देखिएगा क्या चेहरे में कोई शिकन आती है। हमारा इंटेलिजेंस जो है भाई, हम लोग हर जगह हैं, ऑफिसर्स हैं, IIT पास आउट हूँ, मेरे बैच के कहाँ के लोग हैं, मेरे सिविल सर्वेंट कहाँ के लोग हैं, मेरा मिलिट्री इंटेलिजेंस कहाँ है। आप कहाँ जाओगे? अरे एक क्या कौन सा है, गुलिस्तान को तबाह करने के लिए एक ही वीराने गुलिस्तान करने को एक ही अंजाम गुलिस्तान क्या होगा जब हर शाख में उल्लू उठा है। यहाँ हमारे जैसे उल्लू हर शाख में बैठे, हमें तो बस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना।